लोगों को जानकारी दी और पिछली बीजेपी सरकार पर भी हमला किया। इंजन का सरकार था, 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था। ये सरकार आने के बाद आप जो जनादेश दिया 2019 में, आज सरकार बनी तो उसका बाद हरा राशन कार्ड 20 लाख बनाया है, ये भी और उसको बढ़ा के हम लोग 25 लाख करने जा रहा है। इसीलिए तो हम लोग अलग झारखंड राज्य लिया है, ताकि यहाँ का जनता का दिल का दर्द, यहाँ का जनता का भूख का दर्द, यहाँ का जनता का जो भावना है वही अनुकूल में हम लोग जज ना बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसा ठगने वाला और झूठ बोलने वाला हमारा सरकार नहीं है। पूरा झारखंड प्रदेश में छात्रवृत्ति को हम लोग बढ़ा दिया, 1 गुना 2 गुना नहीं 3 गुना, सभी समुदाय के लिए किसी प्रकार की भेदभाव नहीं। विदेश तक यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित का बेटा बेटी, यहाँ का अल्पसंख्यक का बेटा बेटी, विदेश तक हम लोग फ्री पढ़ने भेज दिया है। बेरोजगार युवा को चाहे कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, व्यवसाय हो, उसको हम लोग 25 लाख में 40% हम लोग छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। ये सोच है ताकि यहाँ का बेरोजगार रोजगार से जुड़ सके। और झारखंड सरकार में खाली मंत्री पद पर कौन मंत्री बनेगा, इस बात की चर्चा काफी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि इसी हफ्ते नए मंत्री का शपथ ग्रहण होगा। मंत्री पद को लेकर राज्य स्तर पर नाम की चर्चा पहले भी हो चुकी है। आला कमान को नाम भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जेल में बंद आलमगीर आलम के मंत्री पद और विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा देने के बाद से ये दोनों पद खाली हैं। मंत्री पद के लिए एक अल्पसंख्यक विधायक रेस में आगे चल रहे हैं, जबकि विधायक दल के नेता के तौर पर ओबीसी और एसटी विधायक के नाम की चर्चा संगठन के अंदर तेज हो रही है। वो बहुत जल्द भरा जाएगा, बल्कि इस वीक में, इस सप्ताह में पूरी तरह से तय हो जाएगा कि कौन मंत्री बनने वाले हैं। इस पूरी तरह से 2 नई खुशखबरी भी देंगे और ये उम्मीद भी करते हैं कि जो नए मंत्री बनेंगे वो आगे आने वाले 4 महीनों के अंदर में झारखंड की जनता को अच्छी सौगात भी देंगे। और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। आजसू ने केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हर चुनौती का सामना हम सभी को मिलकर करना है। लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा जरूरी है। पार्टी के रोड मैप को देख लो, ये चीजें पहले भी आप देखे होंगे कि लोकसभा के चुनाव लड़ने का और विधानसभा चुनाव बहुत सारे चीजों में अंतर आएगा। हम लोग चुनाव जीते जरूर हैं, लेकिन चुनाव में थोड़ा सा जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, इसके लिए हम लोग पुनः अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर और एनडीए गठबंधन के सभी लोगों के साथ बैठकर इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। और झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के किसानों को कर्ज माफी योजना के तहत रिझाने की कोशिश तेज हो गई है। अब राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी का फैसला कृषि विभाग ने लिया है। बीजेपी ने राज्य सरकार के इस दाव पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि 4.5 साल तक किसानों को ठगने के बाद अब राज्य सरकार फिर एक बार किसानों को नया स्वप्न दिखाने में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जेएमएम का मेगा चुनावी प्लान, कर्ज माफी के बहाने सियासी फायदे की तलाश, ये है किसानों को साधने की तैयारी। कर्ज माफी की क्या है जमीनी हकीकत? किसानों की कर्ज माफी सहारे 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत का स्वाद चख चुकी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने एक बार फिर उसी मुद्दे के सहारे सियासी जंग फतह करना चाहती है। कहने को तो
देश भर में झारखंड की पहचान उसके खनिज संपदा को लेकर होती रही है, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य की एक बड़ी आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है। यही वजह है कि किसानों की कर्ज माफी के नाम पर इस प्रदेश में भी खूब राजनीति देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर 2 लाख तक की कर्ज माफी की घोषणा की गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का दावा राज्य के 1,91,000 किसानों को लाभ पहुंचाने का है। किसान कर्ज माफी की जमीनी हकीकत, 2 लाख तक के कर्ज माफी का था ऐलान, हकीकत 50,000 तक की कर्ज माफी हुई। राज्य में 4,73,000 किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ। राज्य के 9 लाख किसानों का डेटा तैयार किया गया था। 50,000 तक स्टैंडर्ड का किया था, उसको बढ़ाकर 2 लाख तक करने का प्रावधान किया, जिससे इस राज्य के लगभग 1,91,000 किसानों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। माफी की योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो 2 लाख तक होगी और 2 लाख तक लोगों का जो लोन है उसको माफ करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। झारखंड के किसान ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड कार्यालय से लेकर बैंक तक का चक्कर लगाते रहे। ऋण माफी की कागजी प्रक्रिया ने किसानों को खूब थकाया और खूब रुलाया भी। एनपीए खाताधारी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी राज्य सरकार के दावों पर सवाल खड़ी कर रही है। 4.5 साल, अभी 5 साल लगभग पूरा होने वाले हैं और इनको चिंता नहीं थी 2 लाख ऋण की। 50,000 तक का जो घोषणा किए थे या जो इन्होंने कुछ किया है उसका भी कुछ स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। उसमें 2,000 के ऋण भी हैं, सुनने में लगता है कि 50,000 रुपये की माफ़ी, लेकिन वो तो 1,000, 2,000, 3,000 के ऋण भी हो सकते हैं। ये सरकार केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए राज्य सरकार की ऋण माफी योजना फायदेमंद तो है, बशर्ते इसका लाभ अगर किसानों को मिल सके। एनपीए खाताधारी किसानों को तो इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर उनके पास पैसे होते तो फिर उनका नाम एनपीए की सूची में कैसे दर्ज होता। अब देखना होगा कि राज्य सरकार जिस 1,91,000 किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी का दंभ भर रही है, वो हकीकत में कितने किसानों तक पहुंच पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुमका से बड़ी खबर आ रही है। अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया है। बालू माफियाओं ने हमला कर दिया है। अवैध बालू ढुलाई रोकने के लिए पुलिस टीम वहां पर पहुंची थी, जिन पर हमला हुआ। सीओ और थाना प्रभारी पर हमला हुआ है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दुमका से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम पर ही हमला हो गया है। वो जो है गांव में घुस गया और काफ़ी जो है आक्रामक तरीके से भागने लगा। हम लोगों ने पीछा किया। पीछा करने के क्रम में कई बार हम लोगों की गाड़ी को धक्का मारने का प्रयास किया और हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। पीछे पीछे कुछ ग्रामीण वगैरह भी जा रहे थे। ग्रामीणों ने भी पीछा किया, लेकिन वो आक्रामक तरीके से चला रहा था, तो हम लोग जान माल की अधिक क्षति न हो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और आगे जा करके 3-4 किलोमीटर जाने के बाद एक गाँव में एक पेड़ के पास उसने धक्का मार दिया और वो फरार हो गई। और गुमला से